एक अजीब सी खामोशी छाई है इस आसमान के पार। हजारों नहीं, करोड़ों तारे, हर एक के पास अपने प्लैनेट्स, और हर प्लैनेट्स के पास एक पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, पॉसिबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। पर एक बड़ा सवाल है, क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं? और अगर नहीं, तो उनका पता कैसे चलेगा? जब वो बात नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, सिग्नल नहीं भेज रहे हैं, तो हम उन्हें कैसे ढूंढें? उसका जवाब छुपा है एक वर्ड में, टेक्नो सिग्नेचर्स। इंसान ने जब से आसमान की तरफ देखा, तब से सवाल पूछना शुरू किया, ये तारे क्या हैं? क्या कोई हमें देख रहा है? क्या मैं अकेला हूँ? सबसे पहले टेलीस्कोप से जब गैलीलियो ने आसमान देखा, तब उसने चांद की क्रेटर देखी, जुपिटर के चांद देखे। तब से लेकर आज तक हम टेक्नोलॉजी के जरिए यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हम खाली यूनिवर्स को देख नहीं रहे, हम सुन रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं सिग्नल्स के लिए। जब हम लाइफ ढूंढते हैं तो दो कैटेगरीज में बात होती है, बायोसिग्नेचर्स एंड टेक्नोसिग्नेचर्स। बायोसिग्नेचर्स, जिससे हम समझ सकें कि वहाँ लाइफ है, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन एंड वाटर वेपर। टेक्नोसिग्नेचर्स, जिससे हम ये समझें कि वहाँ इंटेलिजेंट लाइफ है और वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी हैं। टेक्नोसिग्नेचर्स का मतलब है कोई ऐसा सिग्नल या पैटर्न या ऑब्जेक्ट जो किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सोर्स से आया हो। एग्जाम्पल्स, रेडियो सिग्नल्स, लेजर पल्सेस, अननेचुरल केमिकल कंपोजिशंस, आर्टिफिशियल सैटेलाइट पैटर्न्स, डायसन स्फीयर्स, सिटी लाइट्स ऑन नाइट साइड ऑफ अ प्लैनेट। इनमें से कोई भी अगर हम डिटेक्ट कर सकें तो शायद ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट बन सकता है। एनरिको फर्मी ने 1950s में एक सिंपल सवाल उठाया, वेयर इज एवरीबॉडी? यूनिवर्स इतना बड़ा है, प्लैनेट इतने ज़्यादा हैं, टाइम भी इतना हुआ है, फिर एलियंस कहाँ हैं? यही है फर्मी पैराडॉक्स। इसका मतलब है स्टैटिस्टिकली तो इंटेलिजेंट लाइफ होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली अब तक कुछ मिला ही नहीं। क्या हम गलत जगह देख रहे हैं? क्या हम गलत तरीके से देख रहे हैं? क्या हम अकेले ही हैं? 1960 में फ्रैंक ड्रेक ने एक रेडियो टेलीस्कोप उठाया और एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट ओज़मा। उसी से शुरू हुआ मॉडर्न सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। SETI, सेटी क्या करता है? ये लोग हाई प्रिसीजन टेलीस्कोप से डीप स्पेस के सिग्नल्स को स्कैन करते हैं, रेडियो सिग्नल्स, लेजर पल्सेस, फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट्स, सब कुछ। इन्होंने 1927 में एक ऐसा सिग्नल कैप्चर किया जिसे वाव सिग्नल कहा गया। सिर्फ 72 सेकेंड्स के लिए मिला, फिर कभी नहीं आया। स्ट्रॉन्ग था, फोकस्ड था, लेकिन अर्थ से नहीं था, पर अब तक उसका सोर्स अननोन है। सेटी के पास हर दिन टेराबाइट्स ऑफ डेटा आता है और अब AI से उन्हें एनालाइज किया जा रहा है। कुछ टेक्नो सिग्नेचर्स तो इतने एडवांस होते हैं कि उन्हें समझने के लिए इमेजिनेशन चाहिए। डायसन स्फीयर, सोचिए एक सिविलाइजेशन अपने स्टार की पूरी एनर्जी को हार्नेस करने के लिए एक मैसिव सेल बना दे उसके अराउंड, लाइक अ बबल। ये आइडिया दिया गया था फ्रीमैन डायसन ने। ऐसे स्टार्स इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट करते हैं, उनका स्पेक्ट्रम अलग होता है। नासा और यूरोपियन सर्वेज ने ऐसे 16 स्टार्स डिटेक्ट किए हैं जिनमें इंफ्रारेड एक्सेस है, पर सब के सब नेचुरली एक्सप्लेन नहीं होते। लेजर बीम्स, लाइट ट्रैवल्स स्ट्रेट। अगर कोई इंटेलिजेंट स्पेसीज लेजर्स यूज कर रही हो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, तो हम उनका फोकस्ड लाइट पल्स डिटेक्ट कर सकते हैं। हार्वर्ड्स लेजर सेटी इनिशिएटिव ऐसे सिग्नल्स ढूंढ रहा है 24/7 आर्टिफिशियल लाइट्स ऑन प्लैनेट्स। अगर किसी एक्सो प्लैनेट के नाइट साइड पे हमें लाइट का अननेचुरल ग्लो मिले, जैसे अर्थ के सिटीज़, तो प्रूफ हो सकता है सिविलाइजेशन का।
अब जेम्स वेब टेलीस्कोप इस कैपेबिलिटी के बहुत करीब है। 2007 में एक स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल मिला, मिली सेकेंड्स का लेकिन पावरफुल। तब से लेकर आज तक हमने हंड्रेड्स ऑफ FRBs फास्ट रेडियो बर्स्ट्स डिटेक्ट किए हैं। कुछ रिपीट करते हैं, कुछ नहीं। FRB 121102 एक ऐसा सोर्स है जहां से सिग्नल्स बार बार आए। इसका लोकेशन एक ड्वार्फ गैलेक्सी में है। क्या ये कोई न्यूट्रॉन स्टार है या किसी एलियन ट्रांसमीटर का ब्रॉडकास्ट? चाइना के फास्ट टेलीस्कोप और कनाडा के चाइम टेलीस्कोप अब उन्हें रेगुलर डिटेक्ट कर रहे हैं। AI एल्गोरिथ्म FRBs के पैटर्न स्टडी कर रहे हैं। अब तक कुछ भी कंक्लूसिव नहीं है। एक टाइम था जब साइंटिस्ट मैनुअली ग्राफ देखते थे। अब AI पेटाबाइट्स डेटा स्कैन करता है एक पल में। नासा और SETI now use neural networks, deep learning models to classify unknown signals, remove Earth-based interference, detect low signal to noise anomalies. Recently, Google AI और बर्केली SETI ने एक सिग्नल डिटेक्ट किया जो ह्यूमन से मिस हो गया था। बिना AI के वो मिलता ही नहीं। क्या पहला एलियन मैसेज एक मशीन पहले समझेगी? हो सकता है। चाइनीज स्काई-फाई राइटर लिव किक्सिन ने एक टेरिफाइंग आइडिया दिया, डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। सब सिविलाइजेशंस एक जंगल में छुपे शिकारी हैं। कोई अपना लोकेशन रिवील नहीं करता क्योंकि शायद दूसरे एलिमिनेट कर देंगे। हर इंटेलिजेंट स्पीशीज एक पोटेंशियल थ्रेट है, तो सेफ रहने के लिए सब चुप हैं। शायद इसीलिए अब तक किसी ने रिप्लाई नहीं किया। शब्दों में नहीं, सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट में। अगर कल हमें एक वेरीफाइड रिपीटेबल एलियन सिग्नल मिलता है तो क्या होगा? UN ने एक फर्स्ट कॉन्टैक्ट प्रोटोकॉल तैयार किया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन और SETI ने सब रेडी है। पर ह्यूमंस क्या रेडी हैं? पैनिक हो सकता है, रिलीजियस बिलीफ्स हिल सकते हैं, गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स डिले कर सकती हैं और हम यूनाइटेड हो जाएं एक कॉस्मिक मूवमेंट के लिए। क्या एलियन सिविलाइजेशन भी ये वीडियो देख सकती हैं? क्या हम ऑलरेडी उनका टेस्ट पास कर चुके हैं? इमेजिन कीजिए अगर प्योर यूनिवर्स में सिर्फ हम ही इंटेलिजेंट लाइफ हैं, तब तो हर एक इंसान, हर एक कल्चर, हर एक स्पेसीज प्राइसलेस है। बिकॉज हम ही हैं जो यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ही हैं जो सेल्फ अवेयर है, हम ही हैं जो अपने ओरिजिन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम अकेले हैं तो हमें जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि हमारे एक्सटेंशन का मतलब होगा साइलेंस फॉर एटर्निटी। चाहे हमें टेक्नो सिग्नेचर्स मिले या ना मिले, खोज खुद में एक जर्नी है। हम स्कैनर भी बन गए हैं, हम सिग्नल्स रिसीव कर रहे हैं, हम यूनिवर्स से बातें कर रहे हैं, इवन अगर उसका जवाब नहीं आता। हो सकता है एक दिन कोई लाइट फ्लैश आए, कोई फ्रीक्वेंसी बीप करे और कोई कहे हेलो अर्थ। टिल देन कीप सर्चिंग, कीप लिसनिंग, बिकॉज साइलेंस भी एक जवाब है। आपको क्या लगता है, क्या हम अकेले हैं या कोई हमें देख रहा है? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर लिखिए। और अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम हर वीक स्पेस के सीक्रेट्स एक्सप्लोर करते हैं इंग्लिश में, आपके स्टाइल में।